रॉयल्टी का लेक्चर नंबर 2 होगा, क्लास नंबर 2 होगा। कल मैंने क्लास नंबर 1 रिलीज किया था। कुछ बच्चे देखे होइएगा, जो नहीं देखे होइएगा आप देख लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि बेसिक देख के बार बार रिपीट करने से याद हो जाता है, विजुअल देखने में ज़्यादा याद होता है। नहीं, जो बच्चे बाहर के जो मेरे यहाँ नहीं पढ़ते वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे यहाँ वो भी करें, ठीक ना। और शेयर जरूर करें ताकि व्यूअर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। आइए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल में 2 बताते हैं आपको। जो क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है वो पढ़ लिया आप लोग। कहता है 1/4/2012 को एक मित्तल कोलियरीज कंपनी है जो भूमि का किराया पट्टे पर लिया। यहाँ पे कितने साल के लिया है जब ईयर रहे 1, 2, 3 और 4 4 वर्ष के लिया है, हम लोग 4 साल इसमें लिख देते हैं। ईयर आपके बुक में 12 से 13, 13 से 14 ऐसे दिया हुआ है। आपका बैठे होता है ईयर आपके लिए हो गया, देखिएगा 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15 और 15 से 16, यही साल है। ये लाइन सीधा खींचना है, इस तरह से टेढ़ा लाइन नहीं खींचना। 4 साल का दे दिए। अब हम लोग क्या भरना है, इसमें आउटपुट भरना है। नहीं, आउटपुट क्या क्या देखो तब बोलो तो चला। पहला साल 1000, 10,000, 18,000, 20,000। आइए 1000, 10,000 और 18,000 और 20,000, बिल्कुल सही। रॉयल्टी का पहले वो रेट खोजना चाहिए। रॉयल्टी का रेट क्या है? 40 पैसे, 40 पैसे है। तो इसे इसको मल्टीपल कर देना। वीडियो प्रीवियस में देखिएगा। रॉयल्टी इक्वल टू मैंने बताया आउटपुट इनटू रेट, है ना। तो आउटपुट कितना है आपको 1000 है। 1000 के 40 पैसे से मल्टीपल करो, कितना हो जाएगा 400। ये कितने हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 8। किसी बंधु को मल्टीपल में प्रॉब्लम नहीं। मिनिमम रेट इसमें डिफर है, अलग साल में अलग अलग मिनिमम रेट हो रहा है। कितना के पहला साल कहता है कि तुमसे 2000 देंगे, फिर क्या कहा, फिर कितना कहा, और बाद में हर एक साल 6000 रुपये लेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको, जो साथ कोई दिक्कत। क्वेश्चन आता है, कहता है कि अगर आपको हानि हो जाता है, जितना आपको मिनिमम रेट चुकाना है उससे कम कमाई होता है, तो शॉर्ट वर्किंग में लिखो। ज्यादा आता है सरप्लस में लिखो। और यहाँ पे पहले शर्त बोले हैं, शर्त देखो। तो चलो पहले अपन लोग ये 2 वाली लाइन ये और इसको फुलफिल करते हैं, ठीक ना। पहला साल देना है अपन लोग कितना, 2000। कमाए कितना हम लोग, कितना हानि हो गया, इसको पूछना है कहाँ से आया। इसमें बराबर हो गया, ना हानि हुआ ना लाभ हुआ। इसमें 1200 का प्रॉफिट हुआ और इसमें 2000 रुपए का बेनिफिट हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सर क्या बोलेंगे, जब भी यहाँ पे बात आए पहले शर्त देखो। क्या देखो, शर्त देखो। शर्त खोजिए तो क्या है सवाल इसमें, प्रथम 3 वर्ष। मैंने समझाया था कि जब प्रथम शब्द लिखा रहे ऊपर का से लो, नहीं प्रथम आगामी रहे तो सब छोड़ दो। नेक्स्ट रहे यानी आगे वाला वर्ष लिखा रहे, सब याद है ना। तो जब प्रथम शब्द है तो ऊपर से लो। तो ऊपर से कौन होगा, 1, 2, 3 यानी कहाँ तक लो, ये 3 साल तक ही इसका कैलकुलेशन करते हैं। नहीं, 3 साल में प्रीति देखिए कि कितना हम लोग को लॉस है 1600 का, और यहाँ बेनिफिट कितना क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, इसमें से घटाओ, कितना हो जाएगा 400। समझ में आया कि 400 क्या हो गया, अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग, यानी वैसा हानि जिसकी रिकूवमेंट अपन लोग नहीं किया, वो हानि कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। अब यहाँ पर मारो 2000, यहाँ पर मारो कितना 4000, और यहाँ पे मारो 6000, और यहाँ पे पूरा दे दो 8000। ये लॉस था 1200 दे दी। क्लियर, फिर समझिए यहाँ पे हो सकता है मुकेश गड़बड़ी हो जाए। ये 400 कैसे हुआ, तो जब प्रथम शब्द लिखा रहे तो उतने ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस जोड़, जैसे यहाँ पे केवल हानि कितना था 1600 था, और कमाई कितना हुआ, तो यहाँ दे दिया ना 400। मान लो यहाँ पे लॉस है मेरा 1600 रुपया और प्रॉफिट होता है 2000 रुपये, 400 ज्यादा होता, यहाँ पे 1600 दे के यहाँ 6400 पेमेंट कर देते। अब समझ में आया। अब कोई कहे सर ये 2000 को यहाँ क्यों नहीं लिखे, तो यहाँ क्या बोले, वैसी हानि जिसकी मेंटेन अपन लोग नहीं करेंगे वो P&L में जाता है, यानी क्या अनरिकॉर्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस। एनालिटिकल में कोई दिक्कत नहीं ना। आइए आपको खाता खोलना सिखाते हैं और अभी कभी याद ही हो जाएगा, ठीक ना। पहला अकाउंट खोलना है हम लोग को, जिसका नाम है रॉयल्टी का लेजर, रॉयल्टी अकाउंट।
ऐसा चेहरा तो बनाने आता है, अमाउंट पर्टिकुलर डेट सब खींच लोगे, वो तो हमको नहीं खींचना है। ये फॉर्मेट जो है इसको कहते हैं हम लोग कॉमर्शियल भाषा में टी फॉर्मेट। ये अंग्रेजी का टी वर्ड है ना। जब लीडर चैप्टर पढ़े होइएगा तो पढ़ाया गया हुआ हमसे आप लोग 11th पढ़े होंगे, पढ़ाया टी फॉर्मेट क्या है। तो ये टी फॉर्मेट का लेजर होता है। अब यहाँ पे 12-13 जो है साल लिख लो, तो हम लिख देते हैं 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15 और 15 से 16, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15 और 15 से 16। सबसे इजी है यही बनाना, रॉयल्टी सबसे बनाना इजी है। तो जैसी रॉयल्टी का लेजर खोलोगे तो तुम्हारे एनालिटिकल में रॉयल्टी का एक लाइन होता है, ये ना रॉयल्टी का लेजर है ना, बस इसी पर ध्यान देना, इसके अलावा कहीं ध्यान नहीं देना। तो क्या लिखोगे, पहला साल 400, 4000, 7200, 8000। ठीक यही बात इधर भी लिखो, 400, 4000, 7200 और 8000 है ना। 8 जो बराबर होगा टू लैंडलॉर्ड बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई प्रॉफिट एंड लॉस। हो गया। किसी को ऐसा दिख रहा है, दिक्कत है क्या दिल साथ समझ में आया उसका? किसी को दिक्कत हुआ कर लीजिएगा। टू लैंडलॉर्ड बाई पीएनएल। अब आता है सर एक तो यही तो लेजर में नहीं खोलना है, सेकेंड लेजर खोलना है जिसका नाम है लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट खोलेंगे तो हमको जर्नल मेमोराइज होना चाहिए। जर्नल याद नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसको मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। मिटाने वाला कहाँ चला गया, लंबा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन रहेगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें हानि का मेंटेन प्रथम 3 साल में करना था, इसलिए इस तरह से बना। आइए पहले हम लैंडलॉर्ड अकाउंट खोलते हैं। लैंडलॉर्ड अकाउंट जो जमींदार होता है उससे एग्रीमेंट करिएगा तो आप उत्खनन काम कीजिए नहीं कीजिए, मगर उसके शर्तों को पूरा करना होगा। वो आपके शर्तों पर नहीं चलता है, आप उसके शर्त पर चलेंगे। किसी का आप जमीन लेने जाते हैं और कहता है गड्ढा वाला जमीन है, पानी लगा है, 10 लाख में देंगे, लेना आता लीजिए ना तो ना लीजिए। आपको लगता है कि नहीं मेरे मतलब का हो सकता है इन फ्यूचर, तो आप पेमेंट करते हैं 10 लाख तो आप लेते हैं ना, थोड़ी गड्ढा पे रोड बना के देता है आपको। तो जो उसका शर्त होता है उसको फुलफिल करना पड़ता है। तो लैंडलॉर्ड ने आपको साथ सहूलत दिया कि पहले साल हम 2000 लेंगे, सेकेंड साल 4000 लेंगे, काम चालू करेगा ना तब 6000 लेंगे। सहूलत दिया तो इस तरह से हो सकता है। आइए लैंडलॉर्ड का लेयर खोलते हैं। लैंडलॉर्ड अकाउंट पहला साल व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो। पहला एंट्री रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। याद आया? तो पहला साल रॉयल्टी कितना है 400 बाई रॉयल्टी, अब बाई शॉर्ट वर्किंग कितना 1600, कितना हो गया 2000। मालिक कहता है कि बेटा तू काम कर या ना कर, मेरे को पैसा तेरे को देना है, तो क्या डालेंगे टू बैंक, कितना डालोगे? क्या पहला साल समझ में आया? सेकेंड साल है। सेकेंड साल क्या होगा, यहाँ पे बराबर हो गया, नहीं जितना देना था उतना ही कमा, कोई बात नहीं। जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट के बराबर हो, क्या पढ़ाए थे? रॉयल्टी अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया टू रॉयल्टी अकाउंट। पहला एंट्री में लैंडलॉर्ड का सीआर में है, रॉयल्टी अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड होगा। यहाँ पर क्या बनाएंगे सेकेंड ईयर में बाई रॉयल्टी, कितना रुपया लिखिएगा 4000। फिर क्या डालेंगे सेकेंड ईयर में टू बैंक, कितना लिखेंगे 4000। क्लियर? नहीं समझ में आया तो हाथ उठाने का, दिक्कत है नहीं ना है। तीसरा साल में आ जाओ। थर्ड ईयर में क्या है, रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेट, रॉयल्टी मिनिमम रेट से ज्यादा है। इसमें एक स्टार बनवाए थे आपको जरा लिखाने में। पहला मैं तो रॉयल्टी अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक का टू शॉर्ट वर्किंग। यहाँ पे याद करा देते हैं आपको कि यदि हानि का मेंटेन होता टू शॉर्ट वर्किंग होगा, हानि का मेंटेन होता टू शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा। यानी इसमें तो हानि का मेंटेन आप किए हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग थर्ड ईयर में
टू बैंक अकाउंट क्या रुपया लिखेगा 6000 और टू शॉर्ट वर्किंग कितना लिखेंगे 1200 कुल हो गया 7200। यहाँ पर लिखे बाई रॉयल्टी कितना लिखेंगे 200 यानी कि 72 के 7200। आइए फोर्थ ईयर में आते हैं, लास्ट ईयर में रॉयल्टी आपको 8000 आया है नहीं, तो लेजर जर्नल क्या बनाया होगा रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो बाई में क्या लिखेंगे बाई रॉयल्टी अकाउंट क्या बेटा और टू में बैंक होगा कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे खुशबू पूछ रही कि गुरुजी पहला वाला मेरे टू शॉर्ट वर्किंग डाले थे यहाँ पे क्यों नहीं डाले। नहीं हेलो हाय क्लास में ये समझ आया क्या समझे करे क्या समझे इसमें बैंक शॉर्ट वर्किंग है यहाँ शॉर्ट वर्किंग क्यों नहीं है क्योंकि सर कम मतलब सर रॉयल्टी वेरी बैड बैठिए। यहाँ पहले में हानि का मेंटेन किया गया था और यहाँ पे हानि का मेंटेन नहीं किया था। जो पैसा आप लोग उठा के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए थे तो क्या हो जाएगा टू में बैंक 8000 होगा शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा। आया बात समझ में। चलिए अगर इसमें शॉर्ट वर्किंग का लेयर खोलना है इधर का शॉर्ट इधर करेंगे इधर करेंगे टू लैंडलॉर्ड बाय लैंडलॉर्ड है ना। चलिए हो गया समझ गया। फार्मूला आना चाहिए बेटा दे इसको। चलिए बताते हैं। आइए शॉर्ट वर्किंग का लेयर खोलते हैं। देखिए याद रखना टू लैंडलॉर्ड होगा यहाँ पे बाय लैंडलॉर्ड होगा। चलिए देखते हैं। ओह क्या पसंद करें शॉर्ट वर्किंग का। अभी चुनाव है बिहार में मुजफ्फरपुर में उनका सबका पैर पकड़ता है तनिका वोट दे देंगे चलता है कि नहीं पता। चलिए चल गई मानकर। पहला साल कम था तो क्या बना रॉयल्टी अकाउंट दिया शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। फर्स्ट ईयर टू लैंडलॉर्ड कितना हो जाएगा 1600। एलएल मतलब लैंडलॉर्ड तो बाय बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी कितना डालेंगे 1600। अब चलिए सेकेंड ईयर क्या हो गया यहाँ पे इक्वल है बोथ साइड इक्वल है मतलब आपको शॉर्ट वर्किंग आया ही नहीं तो यही सी डी बी डी हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर आइए टू बैलेंस बी डी कितना आ जाएगा 1600। सेकेंड ईयर बाई बैलेंस बी डी सी डी हो जाएगा 1600। अब आई थर्ड ईयर में टू बैलेंस बी डी बाल बी डी समझ जाओगे ना बैलेंस बी डी है ना। बाल बी डी मतलब बैलेंस बी डी। अब जब दाहिने साइड आते हैं दाहिने साइड में 1200 रुपया है 400 रुपया है। इसका याद करो जर्नल क्या लिखा थे कि जब आप ऑन रिकूड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट में जर्नल होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग केवल शॉर्ट वर्किंग के लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया टू शॉर्ट वर्किंग और लिखते थे बीइंग ऑन रिकूड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर क्या डालोगे थर्ड ईयर में बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना डालेंगे 1200 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 400। बोथ आर इक्वल हो गया दोनों साइड बराबर हो गया ना 1600। अब ऐसे कंडीशन में अपन लोग चौथा साल को नहीं बनाएंगे जी। फोर्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग कहीं आया ही नहीं। फोर्थ ईयर में आपको क्या गया यहाँ पे जब ज्यादा था तो रॉयल्टी अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड अकाउंट या तो बैंक अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया टू रॉयल्टी अकाउंट दैट मीन शॉर्ट वर्किंग कहीं है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन को सीडी बीडी नहीं करेंगे। कोई कह दे कि यहाँ तो नहीं था तो कहाँ तरफ गया दूसरा में तो नहीं था बराबर था तो हम तीसरा साल डायरेक्ट तरफ नहीं सकते थे। सीडीपीटी जब तक सब मेंटेन नहीं करेंगे कंटिन्यू होगा नहीं। अब समझ गया ठीक है। और देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम फर्स्ट ईयर 3 ईयर रहेगा तो उसको लेके काम कीजिएगा ठीक ना।
और जब फर्स्ट शब्द नहीं लिखा है उसको हम लोग छोड़ के काम करेंगे। चलिए, तो होमवर्क एग्जाम्पल 1-2 ही था, नहीं क्वेश्चन नहीं था, तो छोड़ते हैं आज के लिए। और आप लोग वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तब ना बनाने में मन लगेगा। ठीक है, चलिए आप लोग का वीडियो सीन होना चाहिए कम से कम कुछ मिनट के लिए।